देश पर जब आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हाल ही में जो है ईरान इजराइल वॉर इतनी घातक हो चुकी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है भैया हमने तो माफ़ कर दो भैया, हम अब बाहर जा रहे हैं, हम आउट, आई एम आउट। वो बोलता है ना उसमें, आई एम आउट। बस वही शार्क टैंक चल रहा है, आई एम आउट चल रहा है भैया। ट्रंप ने हर देश से भाई, हर जो उनके नेटो अलायंस है सबसे मदद मांगने की कोशिश करी, किसी ने मदद नहीं करी, सबने भगा दिया ट्रंप को। भैया भग जा, इसी रॉकेट में बैठा के, जो आपको दिख रहा होगा पीछे, इसी रॉकेट में बैठा भगा दिया। कहा है भैया, ट्रंप ने खुद कह दिया कि भैया अब हम ईरान से अब नहीं लड़ रहे, अब हम जा रहे हैं घर। लेकिन भाई ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अभी वैसे करंट सिचुएशन बता दूँ पहले, थोड़ी आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि करंटली क्या चल क्या रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में क्या चल रहा है। अब ट्रंप ने तो कह दिया कि भैया अब तो बस हो गया मेरा, मैं अब नहीं लड़ रहा भाई, थक गया मैं अब। ट्रंप ने कह दिया भैया मैं अब थक गया। बट ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता भाई, क्योंकि जो है ट्रंप कभी भी कुछ भी कर देता है भाई। अभी तो कह रहा है कि यूएई भी वापस आ सकता है इस वॉर के अंदर, तो कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंटेशन जो अभी जियो पॉलिटिकल क्राइसिस तो चल ही रहा है भैया, मंथ जो ट्रंप है, ट्रंप भीख मांग, मतलब भीख तो नहीं, मतलब ट्रंप जो है अलग देशों के पास गए कि भैया मदद करो मदद करो, मिसाइल वसाइल दो भैया, मिसाइल वगैरह मारो ईरान पे, तुम क्या बैठे हुए क्या कर रहे हो, या तो हमें मदद दो, हमें भेज दो, हम मिसाइल वगैरह लगा के ज़रा लॉन्च करें। बट हर किसी ने उसे मदद कर दिया। इससे पता क्या हो रहा है, यूएस की जो है इकोनॉमी वीक होती जा रही है। यूएस के जो अभी इस टाइम पर जो पोजीशन है, जो पोजीशन ग्लोबल वो चलता है, यूएस का नाम चलता है ग्लोबली, अब वो बहुत ही कम करता दिख रहा है। एक खोखलापन जो पहले यूएस ने अपना बना रखा था वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। और नेटो की बात करें, नेटो का ये एंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी नेटो देश उसके साथ में नहीं आया। जो वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक नेटो देश साथ थे, अब कोई सपोर्ट में नहीं आया है, क्योंकि भैया पूछा थोड़ी था हमसे पूछ के वॉर करी थी उसने। उनका ऐसा कहना है भाई, मेरा नहीं कहना है, उन देशों का ऐसा कहना है। तो अब क्या है कि हो सकता है जल्दी ये वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि भैया पेट्रोल के क्राइसिस, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद पड़ा है, तो जिसके चलते जो है लोगों को दिक्कत हो रही है। अब पहले तो उस ट्रंप ने बोला जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, महीने में ख़त्म हो जाएगी। अब तब तो कह रहा है कि भैया मैं ही पीछे जा रहा हूँ। लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। क्यों? ट्रंप का मार्केट अभी जो है, ग्लोबल मार्केट बहुत डाउन जा चुकी है। अब अगर यूएस पीछे हट जाएगा तो भैया मार्केट उठना शुरू हो जाएगी। तो इसके चक्कर में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भैया मैं बाहर जा रहा हूँ ट्रंप। लेकिन अभी जैसे ही सैटरडे और संडे आया, उस टाइम हो सकता है भैया वॉर कर दें। अब जो है हमारा हार्मोस की बात करें भैया, हार्मोस तो अभी भी ब्लॉक चल रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोस। अब स्टेट ऑफ हार्मोस तो अभी भी ब्लॉक चल रहा है। स्टेट ऑफ हार्मोस को अब जो है यूएस ने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भैया अब तुम खुद देखो, जितने भी नेटो अलायंस दोस्त है सबको कह दिया कि भैया तुम खुद देखो अपना, कहाँ से तुम्हें तेल लेना है, कहाँ से तुम्हें स्टेट ऑफ हार्मोस खुलवाना है, और तुम खुद देखो, अपने आप से देखो। अब इसी के चलते जो अब देखो, ईरान की भी एक डिप्लोमेसी है। ईरान ने क्या किया, स्टेट ऑफ हार्मोस बन गया। स्टेट ऑफ हार्मोस में उसने बोल दिया भैया जितने भी आएंगे सबको बम से उड़ा दूंगा। मतलब एक स्ट्रैटेजिकली खेला उसने, था छोटा सा, हार सकता था, लेकिन नहीं भैया हारा नहीं, टिका रहा, सरेंडर नहीं करा किसी की तरह। तो अब इससे फ़र्क क्या हुआ कि भैया ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, एलएनजी बढ़ गई 30 से 40%, न्यूट्रल टैंकर, मतलब सब चीज़ों का जो है एक्सेस जो रेट्स है ग्लोबली बढ़ते गए। अभी तो 180 क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मेन है, 30 से 40% बढ़ चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को शांत करने के लिए बोला तो है, अब क्या है 3 वीक्स टारगेट फॉर विड्रॉल। ट्रंप ने कहा है कि भैया अमेरिका बहुत ही जल्दी बाहर होने वाला है, मतलब अमेरिका ने पीछे हटने वाला है। लेकिन ऐसा कहा गया है, अमेरिका हमेशा क्या करता है, बोलता है, वो करता नहीं है। मतलब अगर ये बोल रहा है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, भाई विड्रॉ नहीं करेगा भाई। ग्लोबली इमेज एक अमेरिका की नॉर्मल इमेज बना रखी थी, अब तो थी हो गया है, अब पहले तो था, अब थी हो चुकी है वो इमेज। तो अब क्या है, जुमलेबाजी है, ये प्रॉपर जुमलेबाजी है भैया, कुछ नहीं हो सकता। मार्केट की बात करें भाई, मार्केट तो वॉलेटाइल है भाई, मार्केट में तो आप पैसा नहीं डाल सकते इस टाइम। मार्केट में जो पैसा डाला हुआ है बस अब डले रहने दो, उसे हिलाओगे छेड़ोगे तो नुकसान में बेचोगे। वॉलेटाइल मार्केट है, कभी भी कुछ और वॉर बढ़ेगी तो भाई मार्केट गिरेगी, अगर वॉर कम हुई तो मार्केट उठेगी। लेकिन अब वॉर मतलब गिरने के चांसेस, मतलब बहुत ख़त्म होने के चांसेस नहीं है। बोला ये जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब जो है यूएई भी जो है ट्रंप के साथ आने वाला है, मतलब नेटो पेटो तो नहीं आ रहे, क्योंकि नेटो ने तो, फ्रांस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जेट सप्लाई नहीं करेंगे यूएस को। फ्रांस ने खुला मना कर। इटली ने, जो मिलोनी जी है, मिलोनी जी ने तो वैसे ही मना कर दिया रिफ्यूल के लिए कि भैया हम पेट्रोल में ही भरने देंगे ना भैया ना, हम पेट्रोल भी भर के नहीं देंगे अब आपको, अब भग जाओ ऐसे। और कई नेटो देशों ने मना कर दिया, यूरोपियन स्ट्रैटेजिक डिस्टेंस स्पेन ने भी मना कर दिया, पीलैंड में भी, जर्मनी, सब ने मना कर दिया भैया नॉट आर वॉर। मेरी वॉर तो है नहीं, हमारी तो वॉर है नहीं, हमसे पूछिए थोड़ी करिए तुमने वॉर, तो आप तुम खुद भुगतो इसके। तो यही चीज़ बोल रहे सारे नेटो देश। और रही बात
फ्रांस ने तो एयर स्पेस भी क्लोज कर दिया भैया, नहीं हम कुछ यूएस को कुछ नहीं दे रहे। इटली ने जो रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूल के लिए मना कर दिया। स्पेन ने बेस स्टेशन शट डाउन कर दिया। पोलैंड ने पोर्ट्रेट रिफ्यूज़ल दे दिया। मतलब जितने भी नेटो देश है अब मतलब टूटता हुआ दिख रहा है नेटो, कोई हेल्प नहीं कुछ नहीं। नेटो ने तो साफ मना कर दिया कि भैया हम कुछ नहीं दे रहे। अब इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, अब जितने भी मॉडर्न वेयरफेयर हैं, डेटा एनालिसिस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है भाई, ये तो बात की बात है। अब जो है हम थोड़ा ईरानियन पे आते हैं। अब ईरान के पास थोड़ा सा सपोर्ट जो है ग्लोबली सपोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि लोग ग्लोबली उन्हें अदर कंट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। किस लिए सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि भाई अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज उसी के पास है, क्रूड ऑयल उसी के पास है, सब चीज़ें उसी के पास है ईरान के पास। इस टाइम जो है मार्केट, ग्लोबल मार्केट का 40% ईरान के हाथों में है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज से 40% जाता है ग्लोबली जो उसके हाथ में है। तो अब जो है क्या हो रहा है कि रशिया, चाइना बहुत बढ़िया तरीके से मदद कर रहा है। सबमरीन वगैरह, न्यूक्लियर सबमरीन जो धमकी दे रहा था यूएस से, अब उसके सपोर्ट में रशिया आया है, रशिया खड़ा हुआ है, जिसने जो मदद करने के लिए कर रहा है। और IRGC जो 18 कंपनीज, अब उसने देखो ईरान ने धमकी दे दी भैया, कह रहा है भैया 18 कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट बड़ी बड़ी कंपनीज है, हम उसका डेटा सेंटर ही उड़ा देंगे, पूरा डेटा सेंटर उड़ा देंगे भैया, ग्लोबली और मार्केट गिरेगी। क्योंकि डेटा सेंटर में जितना डेटा होता है, मतलब जो आपका ये जीमेल वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हो सब डेटा सेंटर में सेव होता है, सब चीज़ें वहाँ से चलती है। तो डेटा सेंटर उड़ा देगा। तो भैया अभी वैसे हमला भी कर दिया ईरान ने एक डेटा सेंटर के, अमेजोन के, उस पर भी हमला कर दिया है। तो मतलब अब जो है डेटा सेंटर उड़ाएगा, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े जो वो हैं डेटा सेंटर, वो सबको उड़ाने वाला है ईरान। कह रहा है भैया मैं उड़ा दूंगा अगर। हाँ, अब रही बात वहाँ की, आप फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो यूएस के साथ नहीं दे रही, इसराइल के साथ नहीं दे रही, भैया तोल दो और जाओ, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से तोल दो, बढ़िया मोटा तोल दो, जाओ। तो अब देखो यूएस की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। यूएस जो कह रहा है भैया मैं तो ग्राउंड इन्वेजन करूँगा, लेकिन नहीं कर पाएगा, ग्राउंड इन्वेजन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मर जाएंगे, सोल्जर मरेंगे। तो सोल्जर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और इसराइल ने तो मना कर दिया भैया मैं नहीं दे रहा अपने सोल्जर, हम अपने सोल्जर नहीं दे रहे, तो आप अपना देख लो, जो देख सकते हो देख लो। तो यूएस पागल तो है नहीं कि अपने सोल्जर भेजेगा, लेकिन भेज भी सकता है, कुछ नहीं हो सकता भैया। एनर्जी वगैरह की डिपेंडेंस देखो, क्रूड ऑयल, एनर्जी, सब चीज़ों की डिपेंडेंस ज़्यादा है इस टाइम, मार्केट ग्लोबली मार्केट में ज़्यादा है, हर कंट्रीज़ को चाहिए, और सब ईरान के पास है ज़्यादातर। जो मैक्सिमम वो है करता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जाता है, जो है ईरान के पास है। तो अभी जो ग्लोबली सिचुएशन है भाई, मार्केट में पैसा मत लगाना, वॉर नहीं होगी ख़त्म, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, वॉर अभी नहीं ख़त्म होगी, यूएस पीछे नहीं हटेगा। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस आप अपने कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आपको जो पूछने वाला हो पूछ सकते हो। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही रहा। ऐसे और अपडेट्स के लिए हम वैसे अपडेट्स लाते रहेंगे। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।